दीदी तो सब कुछ है बंगाल का। दीदी सब कुछ गरीबों के लिए सब कुछ करता है, सब कुछ देता है, जन पाता है दीदी 100% है, दीदी छड़ा और कोई नहीं है। शुभेंदु अधिकारी गोहारण हरेगा। ममता दीदी अच्छा आदमी है। ममता दीदी जीतेगी। 50,000 टोटल 50,000 वोट मिले या ना मिले उसका भी कोई ठीक नहीं है। यहाँ दीदी का राज चलता है, दीदी जीतेगा। पहले से जब तृणमूल में था उसमें उस टाइम में पहले भाषण में क्या बोलता था? इनसे अल्लाह बोलता था, खुदा हाफिज बोलता था। अभी क्या बोल रहे हैं? जय श्री राम कर रहे हैं। वो तो इधर जय श्री राम बोलने से आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तो राम का ही सपोर्ट करता है, तो जय श्री राम बोलने की क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो जय श्री राम के लेके ही तो चुनाव लड़ रहा है। 15 लाख रुपया दे देगा हम लोग का अकाउंट में। अब मिल गया हम लोगों का। वो मकान बनाएगा, हम लोग अच्छा सा गाड़ी खरीदेगा। वो हम लोग सोच रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहा है बीजेपी को वोट डालो। हिंदू अधिकारी का बात छोड़िए ना, वो ऐसे ही भोगते हैं। दीदी जीतेंगे, क्या होगा? जो जीतते वो जीतेंगे। ना दीदी जीतेगा ना। दोपहर का वक्त है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम नंदीग्राम के बस स्टैंड पर खड़े हैं। जो नंदीग्राम का मुख्य बाजार है, मुख्य इलाका है, मुख्य चौराहा है। और आप देखिए कि यहाँ पर आज 40 डिग्री से ज़्यादा पार कर चुका है टेम्परेचर। काफ़ी गर्मी है, उमस है, तपिश है और झुलसा देने वाली गर्मी है। आप एक तरफ तो पूरी दुनिया की नज़रें नंदीग्राम पर टिकी है और लोगों से ज़्यादा मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है, पुलिस बल का जमावड़ा है। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए जिधर कैमरा जाएगा आप देखेंगे कि हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि इतनी धूप है और प्लस सुरक्षा का इतना व्यवस्था किया गया है, इस वजह से हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। और जहाँ एक तरफ नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हम 50,000 वोटों से ममता बनर्जी को हरा कर भेजेंगे, वही शुभेंदु अधिकारी को घेरने के लिए ममता बनर्जी उनके घर में ही पहुंच चुकी है। और इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी परिवार को घर के ही अंदर समेट कर रख देना है। तो राजनीतिक समीकरण को भी अगर देखें तो 50-50 जो बताया जा रहा है, वहीं शुभेंदु अधिकारी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और खासकर बीजेपी कि इस चुनाव को हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाया जाए। जो कल तक शुभेंदु अधिकारी मज़ार मस्जिद में जाया करते थे, आज ये कह रहे हैं कि और दीदी को वो माँ कहते थे, आशीर्वाद लेते थे उनका, लेकिन आज वो कह रहे हैं अगर बेगम जीत जाती है तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। जय श्री राम, हिंदू जगाओ, इन नारों की गूंज के बीच ये चुनाव आखिर क्या इबारत लिखेगा, कौन जीत का पताका लहराएगा, हर कोई ये जानना चाहता है। क्योंकि बंगाल का इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट सीट, हाई प्रोफाइल सीट बना हुआ है। अभी तक ममता बनर्जी अपने सियासी इतिहास में कभी भी चुनाव हारी नहीं है और इस बार उनको मुकाबला देने के लिए कुछ दिनों पहले तक अपने सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी, जो नाता तोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाते थे, उनसे ही होना है। और ये जो मामला है बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है और अब कुछ घंटों की देरी के बाद जनता फैसला सुनाएगी। तो यहाँ के लोग से जानते हैं कि क्या होने वाला है। दादा इधर आओ, क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ पर? बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। काफ़ी तपिश भी है, गर्मी भी, झुलसा देने वाली बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन क्या लग रहा है कि मतलब ये तापमान किधर आकर बैठेगा? नहीं। हाँ? नहीं क्या मतलब शुभेंदु अधिकारी की तरफ जाए, जो बोले 50,000 वोट से हरा देंगे, जय श्री राम का नारा दे रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, इस आधार पर वोट होगा या फिर इसके बाद विकास डेवलपमेंट? नहीं है, वो दीदी के पास सब भर चला जाएगा। दीदी के पास दीदी जीत रही है। हाँ। अच्छा, तो शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं 50,000 वोट से हराएंगे, वो होगा। हाँ? कम से कम 20-30 होगा। शुभेंदु अधिकारी बोले 1 लाख होगा। 1 लाख। चलिए, ये युवा है, ये कह रहे हैं कि दीदी जीतेगी, दीदी ने काम किया है। और लोग से जानते हैं यहाँ पर लोग दोपहर का वक्त है और हर तरफ सन्नाटा, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी हर चप्पे पर इंतजाम किया गया है। ना केवल ज़मीन बल्कि आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, मतलब जो हर तरफ निगरानी किया जा रहा है। दादा, क्या होने वाला है कल? चुनाव तो बड़ा दिलचस्प हो रहा है। इधर ही दीदी जीतने वाला है। दीदी तो सब कुछ है बंगाल का। अच्छा, शुभेंदु कौन है? शुभेंदु उसका तो एमएलए था, ये और कुछ है बोलो? इधर जो जितने काम किया कौन करा बोलो? चीफ मिनिस्टर ही किया, उसका ये था, एजेंट था ये। तो शुभेंदु बोल रहे हैं कि हम भूमिपुत्र हैं, हम ममता क्या है उधर भूमिपुत्र? वो तो बाहर भी, वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट का ही है। अच्छा, दूसरा जगह का है। हाँ, इधर ही डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन दूसरा जगह क्या भूमिपुत्र इधर की वो नहीं है। नहीं, इधर की नहीं, कांथी वाला है, कौंटाई में उसका घर है। दादा, क्या होने वाला है चुनाव में? क्या होगा चुनाव में?
वोट में दीदी अच्छा काम कर रहा है। जो दीदी, हाँ दीदी है। हाँ दीदी छाड़ा कुछ नहीं है। दीदी के हाँ दीदी सब कुछ गरीबों के लिए सब कुछ करता है, हाँ सब कुछ देता है, जनगण पाता है। हाँ लेकिन वो दीदी को तो पल्ला बता रहे होने कि के बाद- दीदी को बेगम बोल रहे हैं, बेगम जीत गई तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। अरे दीदी बेगम तो वो किस लिए है? वो तो पहली मंदिर मस्जिद में वो तो दुआ कर रहा है, अच्छा तो वो दीदी के कैसा बेगम बोला था? अच्छा वो तो मस्जिद में गया था, अल्लाह के प्रार्थना मानने गया था, दुआ मानने गया था। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मारूफ हसन। हाँ हाँ दीदी का चांस है? हाँ दीदी 100% है। दीदी छड़ा और कोई नहीं है। तो ये हिंदू मुसलमान को बांटने में जो कोशिश की जा रही है इसमें सफल हो पाएंगे? जय श्री राम, हिंदू जगाओ, इन नारों के बीच सफल हो पाएंगे? नहीं नहीं, हिंदी अच्छा, हिंदू लोग अच्छा है, लेकिन वो समझता है। लेकिन हिंदू लोग हाँ दीदी के साथ है। आपसी भाईचारा कैसा, माहौल कैसा? ठीक है माहौल ठीक है, ठीक है। कोई गड़बड़ नहीं है। दीदी का अनेक पल्ला भारी है। वो जो बोला था वो झूठा बात किया था। हाँ ठीक है, तो मतलब कि दीदी का पल्ला भारी है। दीदी का बहुत पल्ला भारी है। दादा क्या होगा? ममता जी ये जीतेगा, हाँ और शुभेंदु अधिकारी? गोहारन हरेगा, हाँ गोहारन हरेगा, मतलब वो वोट नहीं मिलेगा नहीं उसको। तो कह रहे कि 50,000 वोट से अरे हरा 50 1 लाख वोट में जीतेगा। दादा आप बताओ क्या होने वाला है? ममता दीदी के हाँ? कल वोट होगा। हाँ वोट होगा तो क्या मतलब किधर सियासी माहौल क्या है? माल मेरा नंदीग्राम है। हाँ कल वोट होगा, खेला होगा। वो ममता दीदी जो है ना, वो उसका वोट देंगे हम। मतलब क्यों देंगे आप? ममता दीदी अच्छा आदमी है। वो रास्ता घाट, पानी कल, स्कूल कॉलेज। चलिए देखिए ये कि दोपहर का वक्त है, तपिश है, गर्मी है, झुलसा देने वाली गर्मी है। इसमें लोग भी आन जान जो कर रहे हैं। दादा चुनाव है, क्या है चुनाव का माहौल? हाँ? बोलो ठीक से बोलो, बांग्ला किसी যদি बोलो बोलो, আমি হিন্দু। বাংলা আমি হিন্দি তো आती ना, पर थोड़ा सा दीदी থাকবে কি दीदी যাবে? দিদি অবশ্যই থাকবে, দিদি কাজ করেছে ভালো, দিদি অবশ্যই থাকবে। चलिए मैंने इनसे पूछा कि दीदी आएंगी या दीदी जाएंगी, तो ये कह रहे कि दीदी रहेंगी। बिल्कुल दीदी ने काम किया, यही ना? दीदी आप बताओ दीदी। दीदी থাকবে। दीदी থাকবে, चलिए कह रहे कि दीदी आएंगी, दीदी जाएंगी, दीदी रहेंगी। दीदी ने काम किया है। और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर तरफ चर्चा अगर है तो नंदीग्राम की है। दादा बताओ क्या होने वाला है? ममता दीदी जीतेगी, हाँ? ममता दीदी जीतेगी। शुभेंदु अधिकारी बोले 50,000 वोट से हराएंगे। कहाँ 50,000, टोटल 50,000 वोट मिले या ना मिले उसका भी कोई ठीक नहीं है। शुभेंदु अधिकारी को और क्या, अमित शाह आ रहे हैं उनके लिए प्रचार करने, मिथुन चक्रवर्ती आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। बोले 200 वोटों से 200 सीट ला रहे हैं। अब बोलने का तो कोई भी कुछ बोल सकते हैं। अच्छा इधर दीदी जीतेगी दीदी जीतेंगे बिल्कुल। तो ये मुख्य चौराहा नंदीग्राम का, जहाँ से हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि आखिर होने वाला क्या है। क्या ममता बनर्जी जो कभी भी अपने राजनीतिक इतिहास में वो चुनाव नहीं आ रही है, वो फिर से पटकनी दे पाएंगी? और क्योंकि इस बार जो मुकाबला इसलिए करा है, वो अपना परंपरागत सीट छोड़कर वो चुनाव लड़ने के लिए नंदीग्राम आई हैं, क्योंकि नंदीग्राम में उनके अपने सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी को घेरना था। जो बीजेपी की रणनीति थी, उस रणनीति को उनमें भेद लगाना था। इस वजह दादा क्या हाल है? हाल ठीक है। चुनावी माहौल क्या है? दीदी जीतेगा, हाँ? दीदी जीतेगा। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 50,000 वोट से भेज देंगे हम भूमिपुत्र। और भी ज़्यादा वोट में वो हारेगा, हाँ? और भी ज़्यादा वोट में वो हारेगा। अच्छा क्यों? क्योंकि वो तो गद्दार है। अच्छा हाँ, हाँ गद्दार है। यहाँ दीदी का राज चलता है। दीदी का, चलिए दीदी का राज चलता है ये कह रहे हैं भाई साहब। दोपहर का वक्त है इसलिए हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख काफ़ी गर्मी है। दादा क्या होगा? यहाँ तो दीदी जीतेंगे, हाँ? दीदी जीतेंगे। तो शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा अगर बेगम जीत गई तो दीदी को वो तो बहुत उल्टा सीधा बात कर रहा है। ये अभी नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। शुभेंदु अधिकारी तो ये नंदीग्राम का बहुत अच्छा आगे था। अभी तो बीजेपी जाने के बाद उल्टा सीधा बात कर रहा है। ये अच्छा नहीं है। तो मतलब क्या लगता है कि जो अमित शाह उनके प्रचार करने के गली गली में पर्चा बांट रहे हैं, जो कोशिश है कि ममता बनर्जी को राजनीति खत्म, एक तरफ तो ममता बनर्जी ये दावा कर रहे हैं कि अधिकारी परिवार का अधिकार खत्म कर देंगे, वर्चस्व भी खत्म कर देंगे,
चाहे उनके पिता सुशील अधिकारी सांसद थे, उनके भाई विधायक थे, शुभेंदु अधिकारी भी विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद है, सब कुछ रहे। तो सुशील अधिकारी पर जो सुशील परिवार अधिकारी परिवार जो उसको भी ये डर है कि अगर ये चुनाव हार गए तो उनका राजनीतिक करियर ही पूरे परिवार का खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा लग रहा है? नहीं ये सही नहीं है बात, लेकिन इसके बाद MP वोट है। हाँ, इसमें वो जितने होगा मतलब कि विधानसभा में मोदी और वहाँ पे विधानसभा में दीदी, हाँ अब वहाँ पे दादा। सही बात है। अच्छा, विधानसभा में दीदी और लोकसभा में अच्छा मोदी। चलिए ठीक है दादा। दादा क्या होगा? सियासी पारा बहुत गर्म है, आप भी छाता लगे थोड़ा सा हमको भी उड़ाइए। हाँ क्या होने वाला? हाँ जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा वो खुदा बता देगा। हाँ? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। खुदा होगा, खुदा का मर्जी। हाँ? खुदा का मर्जी। नहीं तो मतलब शुभेंदु, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी हिंदू कार्ड चल रहे हैं, हिंदुत्व कार्ड चल रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को बांटने के लिए कुछ वो चाह रहे हैं कि 30 से 35% जो मुसलमान वोट है एक तरफ हो जाए, 65% वोट एक तरफ हो जाए। तो ये कोशिश उनकी है, कामयाब हो पाएंगे इसमें? 50-50 चांस है। 50-50 चांस है। चलिए 50-50 चांस है, ये दादा कह रहे हैं। ठीक है दादा, दादा कह रहे हैं कि 50-50 चांस है। ज़्यादा लोग नहीं है, नहीं तो ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है नंदीग्राम का, क्योंकि ये मुख्य चौराहा है, मुख्य बाज़ार है, लेकिन ज़्यादा संख्या में लोग नज़र नहीं आएंगे। मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, आपको लेकर जाऊंगा जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व कार्ड खेलकर कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान को पोलराइज किया जा सके, वोट को कंसोलिडेट किया जा सके, ताकि एक तरफ हिंदू हो जाए, एक तरफ मुसलमान हो जाए। लेकिन जो बंगाल की कल्चर रही है, मैंने कई ग्राउंड रिपोर्टिंग की है नंदीग्राम से, लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। दादा क्या होगा, क्या होने वाला है कल? আমি কিছু বুঝতে পারিনি তোমাদের কথা। दीदी থাকবে কি दीदी যাবে? কি জানি থাকবে থাকবে থাকবে। मैंने इनसे पूछा कि दीदी आएंगी या दीदी जाएंगी, ये कह रहे हैं कि दीदी आएंगी। हाँ दादा, दादा युवा हो, क्या होने वाला है? क्या बोले हो? क्या होगा चुनाव में? चुनाव में क्या होगा? दीदी जीतेगा, शुभेंदु अधिकारी सुधीर हारेगा। हारेगा? क्यों? क्योंकि वो चोर है। अच्छा, क्या चोरी किया था? क्या चोरी किया था? हाँ? अभी पूछ रहे हो क्या चोरी किया था? तो ये देखिए, ये एक टोटो गाड़ी है, रिक्शा है, इसी पर हम बैठते हैं, कुछ युवा हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज मुझे भी खुद को गर्मी से बचाना है, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। दादा क्या होने वाला है कल भी हमको रहना है यहाँ पर, बहुत गर्मी है, और सियासी पारा क्या है? इधर दीदी का पूरा पूरा। दादा आप? दीदी का। शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं कि दीदी जीत गई तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। वो तो पाकिस्तान पहले से बन के रखा। हाँ? वो तो पहले से ही पाकिस्तान बन के रखा, अभी हिंदुस्तान बनेगा इधर। हाँ, अरे वाह क्या बात है। ये देखिए पहले से कह रहे पाकिस्तान बना था कि हिंदुस्तान बनेगा। आपको बता दें कि याद होगा आपको, पिछले साल फरवरी 2020 में जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था, तब कपिल मिश्रा जो पहले आम आदमी पार्टी में थे तो टोपी पहनते थे और मुसलमानों का बहुत सम्मान भी करते थे। तब वो जब चुनाव बीजेपी में गए थे, उन्होंने कहा था कि इस बार का चुनाव हिंदू और माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का चुनाव होगा, यानी कि हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश। तो उस समय में ये कहा गया था कि हिंदुस्तान का चुनाव है, हिंदुस्तान में ही होगा। आखिर चुनाव को इतना ज़्यादा क्यों बना दिया जाता है, हिंदू मुसलमान के बीच टेंस क्यों पैदा कर दिया जाता है? दादा ऐसा लगता है कि मतलब शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा, बयान दिया हिंदुत्व का कार्ड खेल कर, कि वो आखिर क्या जताना चाह रहे हैं? क्या इधर तो दांगा लगाना का काम कर रहा है वो। अभी वो बोल रहा है हिंदू मुसलमान। अभी पहले से जब तृणमूल में था उसमें उस टाइम में पहले भाषण में क्या बोलता था? इनसे अल्लाह बोलता था, खुदा हाफिज बोलता था। अभी क्या बोल रहे हैं? जय श्री राम कर रहे हैं। वो तो इधर जय श्री राम बोलने से आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तो राम का ही सपोर्ट करता है, तो जय श्री राम बोलने की क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो जय श्री राम के लेके ही तो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है ना? वो कुछ नहीं होगा, इधर दीदी का ही चलेगा। दादा आप बताओ। खेला होवे। खेला होवे मतलब? खेला होवे मतलब खेला होवे। खेला होवे मतलब खेला होवे का मतलब आप समझ सकते हैं कि दीदी का नारा है तो दीदी जीतेंगे, यही ना? हाँ, तो ये देखिए मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ, और जो हाँ दादा क्या हो गया दादा? बीजेपी 15 लाख रुपया दे देगा हम लोग का अकाउंट में। अब मिल गया हम लोग। अच्छा, वो मकान बनाएगा हम लोग, अच्छा सा गाड़ी खरीदेगा। वो हम लोग सोच रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहा है बीजेपी को वोट डालो। ये तंज कस रहे हैं हालांकि कि बीजेपी का 15 लाख रुपया मिल गया है,
मतलब वो तंज कस रहे, जो 15 लाख रुपए जो अमित शाह ने कहा था जुमला हो गया। है दादा, ये देखिए ये छोटी सी दुकान भी है, बस स्टैंड है। दादा क्या होगा? खेला होगा, खेला होगा मतलब दीदी का जीत होगा। दीदी का जीत होगा। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये मेरी कोशिश है। क्या होगा दादा? क्या होगा? हाँ? वो जो जीतने वाला वो जीतेगा। कौन जीतने वाला? हमारा दीदी है और क्या है। हाँ हाँ दीदी। जी, शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं। वो शुभेंदु अधिकारी का बात छोड़िए ना, वो ऐसे ही भोगते हैं हाँ। और कुछ नहीं। चलिए दादा क्या होगा कल? नहीं जानता। नहीं जानता है। क्या होगा दादा? दीदी जीतेंगे, क्या होगा, जो जीतते वो जीतेंगे। दादा क्या होगा दादा? ना दीदी जीतेगा ना। दीदी क्यों? हमारे लिए बहुत कुछ किया ना, लड़की के लिए साइकिल, कन्याश्री, वो बहुत कुछ। चलिए ये जब भी जहाँ जाते हैं तो कन्याश्री और पता नहीं कौन कौन योजना, मुझे बंगाली पता नहीं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दादा कल के देखिए एक चाय की दुकान है यहाँ पे, मैं क्या होगा? अरे आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता। क्या होगा दादा? मैं बाहर का हूँ भाई, मेरे को मालूम नहीं है। नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये हंसी बता रही है, हंसी बता रही है दादा। चलो कोई नहीं, तो ये मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो पाए मेरी, ताकि आपको ग्राउंड लेवल से समझा पाऊँ। और ये मैं टाइम भी दिखाना चाहूँगा आपको कि ये वक्त क्या हुआ है, ये समय क्या है। ये 2:09 हो रहे हैं, दोपहर के 2:09 हो रहे हैं, आप देखिए। और टेम्परेचर जो है इस वक्त नंदीग्राम का वो 40 डिग्री के आसपास होगा, 40 डिग्री के आसपास है। तो सोचिए क्या गर्मी है। लेकिन जो राजनीतिक और सियासी पारा है वो तो 1000 गुना ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हॉट और हाई प्रोफाइल सीट बना हुआ है नंदीग्राम। दादा क्या होगा? क्या होगा चुनाव में? कुछ नहीं होगा। मतलब कौन जीत रहेगा, क्या होगा मुद्दे यहाँ पे नंदीग्राम में? हाँ कुछ नहीं समझ गए। हाँ ये दीदी थाकवे की दीदी जावे। कौन भालो, दीदी भालो कि शुभेंदु अधिकारी भालो? दीदी भालो। दीदी भालो। चलिए मैंने पूछा कि कौन अच्छा है, दीदी या शुभेंदु का? उनका कहना था कि दीदी भालो, दीदी अच्छी है। तो ये बस स्टैंड भी है, ऑटो स्टैंड भी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात। दादा कल चुनाव है, क्या होगा? चुनाव होगा, आदमी लोग वोट देंगे और क्या होगा। तो किसको मतलब कौन जीत रहा है यहाँ से? ये को जीतने का सवाल है, जिसको मर्जी को आदमी लोग वोट देगा। लेकिन सियासी रंग क्या है? सियासी रंग में हम लोग का मतलब से दीदी का पल्ला भारी है, ममता दीदी निकलेगा। ममता दीदी जी। तो ये आप भी बता दीजिए, ये कौन सा इलाका है? ये नंदीग्राम है, बस स्टैंड है। बस स्टैंड, नंदीग्राम का बस स्टैंड है। यहाँ पे जो लोग हैं वो आते हैं जाते हैं, मुसाफिर सफ़र अपना पूरा करते हैं, यात्री जाते हैं। तो सीधे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि क्या होने वाला है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है, मतलब भीड़ होती है यहाँ पर बहुत, जो ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लेकिन अभी दादा क्या होगा कल? नहीं सर, नहीं पता। नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। तो इस भरी उमस वाली गर्मी में, तापमान में झुलसा देने वाली गर्मी में मैं आपको राजनीतिक और सियासी पारा दिखा रहा हूँ कि क्या हाल है। मैं भी ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तबीयत मेरी भी थोड़ी नासाज है। देखिए यहाँ पे कुछ यात्री हैं जो जा रहे हैं, हालांकि भीड़ भाड़ कम है आज, चल चुनाव है। दादा कल क्या होने वाला है? चलिए आप मुस्कुराइए। दीदी क्या होगा कल? कल चुनाव है, क्या होगा? कल के भोट होवे। कौन जीत रहा है यहाँ से? 10 नंबर सोना चूड़ा में। हाँ? 10 नंबर सोना चूड़ा दे बड़ी। कौन जीतेगा, के जीतबे? के जीतबे ताओ बोलते बच्ची। दीदी की दादा? दीदी जीतबे। दीदी जीतबे। दीदी जीतबे। दीदी? हाँ। दीदी कुछ की है? हाँ। हाँ। शुभेंदु अधिकारी बोले हम भूमि पुत्र हैं यहाँ के। यारो कोतिन के पूछा दीदी की करबे, की खेला हबे बने कोई दे? की खेलावे कोई दा, मैंने कोई दा। चलिए तो ये दादा आप बताओ क्या होगा? क्या होगा? कल चुनाव होगा। कौन जीतेगा वो मेरे को पता नहीं। 2 तारीख के बाद पता चलेगा। 2 तारीख के बाद, मतलब ये बहुत डिप्लोमेटिक है। 2 तारीख को इलेक्शन, 2 मई को गिनती है, 1 तारीख को इलेक्शन है। दादा क्या होगा? दादा मेरा मालूम नहीं होगा। हाँ? मालूम नहीं होगा मतलब जो होगा मतलब दीदी थाक में कि दीदी जावे? सभी था मतलब चुनाव कोई ना एक ही तो जीतेगा। जो भी थाकेगा। आखिर क्या आधार होगा चुनाव का? क्योंकि एक तरफ शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बेगम जीत गई, जो जिस दीदी को वो पहले जिससे आशीर्वाद लेते थे, माँ कहते थे, उसको आप कह रहे हैं कि बेगम जीत। कल तक वो टोपी पहनते थे,
और अब वो हिंदुत्व कार्ड खेल रहे, बोले कि जय श्री राम। और जय श्री राम बोलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये कहना कि हिंदू खतरे में आ जाएगा और साथ में मिनी पाकिस्तान बनेगा दीदी अगर बेगम जीत गई, तो ये कितना बाजी भाई? क्या इस पे भी, इस मुद्दे पे भी चुनाव होगा? कुछ नहीं। नहीं, मैंने इतना सवाल पूछा आपसे, ये आप कुछ नहीं बोल दिया। थोड़ा सा बोल देते कुछ तो। मेरा मालूम नहीं है। आप नंदीग्राम के ही तो है। नंदीग्राम है। लेकिन किस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे, विकास के नाम पर या हिंदू मुसलमान के नाम पर? मेरा नहीं मालूम है। चलिए दादा, आप मुस्कुराइए, दादा को पता नहीं है, दादा को मालूम नहीं है। तो ये मैं आपको नंदीग्राम का हाल दिखा रहा हूँ। मेरी कोशिश, मैं बार बार ये लगातार कह रहा हूँ आपको कि दादा दादा कल चुनाव है, क्या होने वाला है यहाँ पर? हिंदी नहीं समझता है, बांग्ला बोलो। मतलब के जीतवे कल? एखाने दीदी जीतबे, ममता दीदी बनर्जी। की नाम? আমার নাম নাড়ুগোপাল পাত্র। वो जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बेगम जीत गई तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। ও মির্জাফরের কথা বলবেন না। মির্জাফর। মির্জাফর বেঈমান। मिर्जाफर বেঈমান ও। बेईमान। हाँ। दीदी आप बताओ। वो हमारा दीदी। दीदी हाँ। चलिए, दीदी जीतेंगी ये कह रहे हैं। आपको ग्राउंड रियलिटी देगा दादा। दादा नहीं दादा गुस्से में। हाँ, ये देखिए, ये कि ये फल फ्रूट की दुकान है। और दादा अंगूर कैसे के जी है? 80 रुपये किलो। हाँ, क्या होने वाला कल? कल चुनाव होने वाला। मजा आ रहा है? पूरा पूरा दुनिया देख रहा है आप लोगों को। मजा तो नंदीग्राम आ रहा है। हाँ? मजा तो आ रहा है। गद्दार जाएगा। गद्दार जाएगा। गद्दार उसका क्या राजनीति खत्म हो रहा है ना, करियर खत्म हो रहा है उसका, पूरा बेकार हो जाएगा उसका राजनीति खत्म, जिंदगी पूरा पूरा खराब हो जाएगा उसका। तो गद्दार है ना, 10 साल तृणमूल का बस रहा था, वो पूरा लूट के चला गया उधर, डाकती करने गया उधर। क्या बोलूं, वो जो मीटिंग आया था ना कल, वो तो पूरा गद्दार है। अच्छा, चलिए। तो ये आरोप लगा रहे हैं बहुत सारा और कह रहे हैं कि दीदी जीतेंगे। तो ये दोपहर के वक्त में उमस भरी गर्मी है और सुनसान हो चुका है, जबकि ये बहुत भीड़ भाड़ इलाका है। कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं, उनसे जाते हैं। दीदी बोलिए। क्या नाम है आपका? और पिता जाना। तो आप नंदीग्राम से ही हैं? हाँ, मैं नंदीग्राम से हूँ। नंदीग्राम पूरी दुनिया में इस वक्त फेमस है, सब लोग जान रहे हैं, सब लोग टकटकी लगा कर देख रहे हैं कि क्या होगा। T20 का मैच चल रहा है। हाँ, तो क्या होने वाला है आपके हिसाब से? मुझे कुछ नहीं लगता, पर मैं हमेशा चाहती हूँ जो सब लोग अच्छी रहते हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं पता है मुझे। नहीं पता है। नहीं। मतलब चुनाव है, सियासी रंग है, पूरी दुनिया पूरे देश की मीडिया यहाँ का जमावड़ा है यहाँ पर, और सारे नेता आ रहे हैं यहाँ पर। कल मिथुन चक्रवर्ती आए थे, अमित शाह आए थे। तो एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ मोदी है, दीदी है। दीदी बोल रही कि मैंने काम बहुत किया है, नंदीग्राम को मैं कभी नहीं भूल सकती, अपना नाम भूल सकती हूँ, ये सारी बातें। तो आपके हिसाब से आप जब वोट करने जाएंगे तो क्या रहेगा मुद्दा? मुझे लगता है कि दोनों की तरफ से ऐसे हो रही है, तो मुझे ऐसे नहीं लगता जो कैसे हो पाएगा नहीं पाएगा, पर मुझे लगता है मुझे ऐसे पसंद नहीं रहना चाहिए। मुझे दीदी ने कुछ किया है 10 साल में, क्योंकि आप महिला हैं और दीदी भी एक महिला है, और भारत की ओनली वन मुख्यमंत्री है, वो महिला मुख्यमंत्री, लेडी मुख्यमंत्री। नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है, प्रेस मुझे जाना। ठीक है? अच्छा, ठीक है। और दीदी उनसे बात करते हैं। दीदी ये बताइए। नहीं, मैं आपसे बस कल नहीं, हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है इस बात पे। क्या? हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है इस कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही मैं आपका मूड जानने आया हूँ कि यहाँ की जनता क्या सोचती है। जनता को पूछ लीजिए, मुझे नहीं पता। जनता तो बोलने को तैयार ही नहीं है, इनको बोलना चाहिए था, बोल नहीं रहे। दीदी कुछ तो बोलिए। राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका? आपका जो क्षेत्र है नंदीग्राम, इसको पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त। नहीं बोलेगी, नहीं। हाँ, नहीं बोलेगी, कुछ बात नहीं बोलेंगी। चलिए कोई नहीं। दीदी तो ये दीदी एकदम कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो है, ये इलाका आपको मैं दिखा रहा हूँ नंदीग्राम से। और जो मोस्टली लोग जो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मीर जाफ़र, जो आपने पढ़ा होगा इतिहासों में, अगर पढ़ा होगा तो, जो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, उनके जो सेनापति थे मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों से मिल गए थे, उन्होंने गद्दारी की थी, इसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो लोग भी हैं इस तपिश और उमस भरी गर्मी में ये बता रहे हैं कि मीर जाफ़र हारेंगे, गद्दार, जिसको ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि उसने पीठ में छुरा घोंपा है। और ममता बनर्जी उनकी राजनीति, BBC की रिपोर्ट को मैं कल पढ़ रहा था, उसमें ये कहा गया
कि ममता बनर्जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़कर। शुभेंदु अधिकारी और पूरी बीजेपी को यह लगा था कि दक्षिणी बंगाल में अगर शुभेंदु अधिकारी जो दाएं हाथ है ममता बनर्जी को, उनको यहाँ से उतारा जाए तो यहाँ पर टीएमसी के जो मजबूत पकड़ है वो ख़त्म हो जाएगी और बीजेपी यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है। चुनाव आप लोकसभा चुनाव में भी देखें तो लोकसभा चुनाव में यही टीएमसी की जो शुभेंदु अधिकारी वो कह रहे थे कि 50 साल तक ममता बनर्जी रहेंगी और कोई नहीं आने वाला है, गैर बंगाली रहेंगे। लेकिन आज कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को 50,000 वोट से हराएंगे। तो ये कहा गया है, जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें ये बताया कि इस अगर शुभेंदु अधिकारी को यहाँ से उतारने के पीछे मकसद ये था कि बीजेपी के टीएमसी के कद्दावर नेता, टीएमसी के दूसरे नंबर के नेता थे शुभेंदु अधिकारी, यहाँ पर बीजेपी का झंडा बुलंद करना है। लेकिन हुआ उसका उल्ट, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक चल दिया दीदी ने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला करके। और दीदी शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी जो पहले टीएमसी के सांसद थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। बेटे इसके शामिल होने के बाद वो कह रहे हैं कि अधिकारी का यहाँ ममता दीदी का यहाँ से चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं हमारे परिवार जो उनके मतलब शिशिर अधिकारी, उनके पिता शुभेंदु अधिकारी के या शुभेंदु अधिकारी के भाई, वो लोग एक राजनीतिक वर्चस्व रखते हैं इस इलाके में, उनको उनका सियासी इतिहास ही ख़त्म करना है। उस शिशिर अधिकारी का ये कहना है कि ममता बनर्जी ने यहाँ से चुनाव लड़कर हमारे खिलाफ कहीं ना कहीं एक साजिश रची है। कैमरा आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक, नंदीग्राम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।